नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रैश कोर्स की 45 डेज वाली क्लास में। और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जिसमें हम पहला लेक्चर लेकर आज उतरे हैं और इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम रसायन विज्ञान की क्लास में देखेंगे कि आपको रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो साथियों, यहां पर हम जो है आज हमारी जो पहली क्लास होगी वो क्या होगी? वो होगी अम्ल, क्षार और लवण पर। किस पे होगी? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। क्लियर? तो अम्ल, क्षार और लवण हम देखेंगे यहां पे कि जो अम्ल होते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, जो क्षार होते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, और जो लवण होते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसे हम लेके आगे बढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण को। तो यहां पर आइए सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होते हैं। देखिए साथियों, आप बेसिकली आप अम्ल देखते होंगे तो जो पदार्थ देखते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी देखते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अम्ल को हम अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल को अंग्रेजी में हम एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हम एसिड कहते हैं। अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि जो आपका हमने देखा ये अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल, क्षार, लवण अगर देखा जाए तो जो रासायनिक यौगिक है, सीधी सी बात है, जो रासायनिक यौगिक हैं रासायनिक जो यौगिक होते हैं उनको क्या, उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, मतलब जो रासायनिक यौगिक है, या आप कह सकते हैं कि जो यौगिक होते हैं उनको उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल में, क्षार में और लवण में यानी साल्ट में बांटा गया है। यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर? अब यौगिक होते क्या है पहले ये जानिए। यौगिक क्या है? तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाले क्या है? पदार्थ जो है क्या, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने जो पदार्थ हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ओके, अभी हम आगे भी देखेंगे तत्व, यौगिक, विलयन। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो यहां पे क्या है, हमको देखना है अम्ल, क्षार और लवण। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या बोला? यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार, लवण में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अब देखा जाए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, अम्ल यहां परिभाषा लिखते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में
H प्लस आयन क्या करते हैं, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन यानी क्या, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जैसे HCl क्या है आपका, HCl, CH3COOH, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना, एसिटिक एसिड बोलते हैं। COOH सॉरी HCO3 क्या, HCO3 ओके। यहां पे HCO3 न लिख के हम लिखेंगे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल है। ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल है। ओके, अब देखिए जैसे हम आगे देखेंगे तो मैंने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे आपने ये देखा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे HCl, अब अगर HCl को हम तोड़ेंगे तो जो HCl है, HCl आपको यह समीकरण याद होगा, आपको एक समीकरण यहां पे देखिए H प्लस प्लस Cl माइनस क्या है आपका। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है ना, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे HCl क्या किसमें टूट रहा है, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये वाली संकल्पना है, ये वाली संकल्पना ये दिया किसने, तो ये दिया था आर्हीनियस। आपने नाम सुना होगा वैज्ञानिक का, आर्हीनियस ने दिया था। किसने दिया था, आर्हीनियस ने दिया था। और यह जो हाइड्रोजन आयन में टूट रहा है तो यह उन्हीं के लिए है जो यौगिक क्या है, जो यौगिक किसके लिए है, जो यौगिक जल में विलेय है, जो यौगिक जल में विलेय है, जो यौगिक जल में विलेय है। ठीक है, जो यौगिक जल में विलेय है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो आपका HCl इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस, इसे क्या बोलेंगे हम, आर्हीनियस का आयनिक, आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। क्या कहेंगे इसे, आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। ठीक है, ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन 1923 में ब्रॉनस्टैंड और लोरी ने, आपने नाम तो सुना ही होगा इनका, ब्रॉनस्टेड लोरी। तो 1923 में ब्रॉनस्टेड लोरी ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया। क्या दिया, प्रोटॉन विनिमय यानी प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो 1923 में ब्रॉनस्टेड और लोरी ने क्या दिया, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत दिया। क्या दिया, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं
अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसे यहां पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अम्ल पदार्थ हैं क्या, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे HCl प्लस H2, ध्यान दीजिएगा, HCl प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस धन Cl माइनस। क्या हो जाएगा, H3O प्लस धन Cl माइनस। यहां देखिए क्या है, HCl प्लस H2O से क्या बना, H3O। क्या बना, H3O प्लस। यहां पे क्या कर रहा है, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, प्रोटॉन दे रहा है ना। अरे भाई प्रोटॉन क्या है, H प्लस क्या होता है, इसी को प्रोटॉन भी तो कहते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पे क्या है, 1923 में ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ या यौगिक को प्रोटॉन दे सकते हैं। क्लियर, प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया अम्ल क्या है। आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने यह कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, इसे क्या बोला गया कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत बोला गया, आयनिक थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। लेकिन 1923 में ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को भी प्रोटॉन दे सकते हैं, और इसे क्या बोला गया, प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। क्लियर, तो अम्ल क्लियर हो गया। अब आते हैं अम्ल के गुण पर। अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज, अम्ल के गुण। ओके, अब अम्ल के गुण क्या ये देखते हैं। पहला क्या है कि अम्ल कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या करते हैं, ये धातु से क्रिया करने पर, अगर मतलब अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, धातु से क्रिया करने पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल गुण क्या है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और धातुओं से क्रिया करने में क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे देखा जाए तो H2SO4 प्लस मैग्नीशियम। H2SO4 क्या है, ये भी तो एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्लस मैग्नीशियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MgSO4 धन H2। यहां देखिए H2 रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, H2SO4 प्लस Mg इक्वल टू MgSO4 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि जो हमने कहा कि धातुओं से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, तो कौन सी धातु से क्रिया करेंगे, केवल सक्रिय धातुओं से। केवल किससे, सक्रिय धातुओं से क्रिया करने पर। ठीक है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करने पर क्या करते हैं अम्ल, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। अब देखो थर्ड क्या है कि जो अम्ल होते हैं ये मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज,
लिटमस कैसा है? मेथिल ऑरेंज, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है वहां पे ना, क्लियर। ये क्या करते हैं? अम्ल क्या करते हैं? मेथिल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल की क्वालिटी क्या है कि अम्ल जो होते हैं क्या करते हैं? नीले लिटमस को और मेथिल ऑरेंज को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। अब जो मेथिल ऑरेंज है और नीला लिटमस क्या है, इन दोनों का उपयोग कहां होता है? अम्ल क्षार सूचक में होता है। कहां होता है? अम्ल क्षार की पहचान में होता है। अम्ल क्षार की पहचान हेतु। ठीक है, जो आपका मेथिल ऑरेंज और नीला लिटमस क्या है, ये दोनों क्या करते हैं? ये अम्ल क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, और लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। क्या है ये? नेचुरल ठीक है, क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और ये किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। और कैसा होता है लिटमस? ठीक है, चलो तो यहां पे क्या है, अब देखिए, कभी कभी आप वो करते हो, अरे कपड़े में देखते हैं कुछ दाग लग जाते हैं पीले रंग का। सपोज कपड़े में हल्दी का दाग लग गया, कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है, तो हल्दी भी क्या है? अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग की जाती है। हल्दी क्या है? अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग होती है। तो अगर हल्दी का जो दाग है अगर वो लाल हो गया तो मतलब क्या है? क्षारी माध्यम है। कैसा है? क्षारी माध्यम है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज, नीला लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और हल्दी, ये सब क्या होते हैं? ये सब अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? अब देखो और बढ़ेंगे आगे, तो जो है अम्ल क्या करते हैं? अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा, अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? अम्ल क्षार से क्रिया करके, तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करेगा? लवण यानी साल्ट और जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा? लवण और जल का निर्माण करेगा। ओके, अगर अम्ल जो है अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, अगर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, ठीक है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? लवण, CO2 और H2O बनाएगा। क्या करेगा? H2O का निर्माण करेगा। अगर अम्ल जो है क्या करेगा? धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण, CO2 और H2O बनेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे Na2CO3, ये क्या है? धातु कार्बोनेट है ना, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे अगर HCl रहेगा क्या रहेगा? अगर HCl रहेगा, ठीक है, HCl इक्वल टू 2NaCl, क्या बनेगा? यहाँ पे लवण बन गया ना, नमक क्या है? साल्ट है। ठीक, प्लस क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देखिएगा, Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू क्या बना? NaCl बन गया, CO2 और H2O बन गया। ठीक है, ओके, ठीक, चलो, तो क्या है? अम्ल अगर किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? आपका नमक बना लेगा, CO2 बना लेगा और H2O बना लेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल जो है कोरोसिव होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव यानी क्या, क्षयकारी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, संक्षारक कहते हैं। क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, यानी अम्ल कोरोसिव होते हैं। यानी अगर ये कपड़े पर, लकड़ी पर, पत्थर पर, आदि पर अम्ल का प्रभाव क्या होता है, ये उसका क्षय करते हैं। क्या करते हैं, ये उसका क्षय करते हैं। ठीक है, कपड़े पर, लकड़ी पर, पत्थर आदि पर क्या करते हैं, उसका क्षय करते हैं, यानी उसको नष्ट करते हैं। क्लियर। और देखो ये क्या होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे, अब जो ये सुचालक कौन रहेगा, जो जलीय अम्लों के विलयन होते हैं, जो जलीय अम्लों के विलयन होते हैं, जो जलीय अम्लों के विलयन होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अम्लों का जो पीएच मान क्या होता है, अम्लों का पीएच मान क्या होता है, तो क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान क्या है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो अम्लों का पीएच मान क्या है, 7 से कम होता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। अम्ल कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी अगर कपड़े पर, लकड़ी पर, पत्थर पर या धातु पर इनका प्रभाव कैसा होता है, ये उसका क्षय करते हैं। जलीय अम्लों के जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। क्लियर, पीएच क्या है, 7 से कम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं, ये तो गुण हो गया, गुण में आपने देखा। अब इनके हम प्रकार देखते हैं, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार देख लें। ठीक है, अब देखो अम्ल जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, अम्ल क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे, अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं, हाइड्रोजनी होते हैं। कैसे, हाइड्रोजनी अम्ल नंबर 1। कैसे होते हैं, हाइड्रोजनी, हाइड्रोजनी अम्ल। कैसे होते हैं, हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल क्या है, हाइड्रोजनी अम्ल क्या है भैया, जिनमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित और अनुपस्थित होते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यानी जो हाइड्रोजनी अम्ल है उसमें क्या है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे HCl, HBr, ओके, HCl, HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजनी अम्ल के उदाहरण हैं। क्या है, ये सब हाइड्रोजनी अम्ल के उदाहरण हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरा देखते हैं, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल क्या है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, जैसे इसको देख लेंगे हम लोग, H2SO4,
H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, और क्या है HCO3, क्या है आपका H2CO3, क्या है ये कार्बोनिक अम्ल है, क्या है ये कार्बोनिक अम्ल है, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियल, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑयल ऑफ विट्रियल या विट्रियल का तेल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को बोलते हैं। ठीक, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या है ये नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है H2CO3, ये क्या है कार्बोनिक अम्ल है, क्या है ये कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जो हाइड्रोजनी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता, और जो ऑक्सी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। और यहां पे देखिए एक ऐसे हैं H2SO4, HNO3, H2CO3। ठीक, और भी देख सकते हैं आप लोग HCOOH, ठीक है, CH3, COOH, ये सब क्या है, ये भी आपके ऑक्सी अम्ल है भाई, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर, तो ये सभी क्या है आपके ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं पहले ये जानना है हमको। प्रबल अम्ल वो होता है कि जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनित हो जाए, माने पूरी तरह से आयनित हो जाए, फुल्ली आयनाइज्ड, फुल्ली आयनाइज्ड। मतलब अम्ल, जो प्रबल अम्ल होते हैं क्या होते हैं, ये जल में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, और अधिक संख्या में यानी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, बड़ी मात्रा में यानी बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, HNO3, H2SO3 और H2CO3, H2CO3, इन सभी को छोड़कर जितने भी अम्ल हैं सभी क्या हैं, सभी प्रबल अम्ल हैं, सभी क्या हैं, सभी प्रबल अम्ल हैं। अब प्रबल अम्ल कौन कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ध्यान दीजिएगा क्या है ये जो है HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3, H2CO3, इन सभी को छोड़कर ये सभी क्या है, उतने प्रबल नहीं है जितना प्रबल कौन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये क्या है, सबसे प्रबल अम्ल है, कौन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या है, ये सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्लियर, तो यहां पे क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर, अब देखो एक और आपका है इसके बाद HCl, ये भी क्या है, उससे कम प्रबल है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे हम क्या बोलते हैं, HCl को नमक का तेजाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, HCl को नमक का तेजाब कहते हैं। क्यों नमक का तेजाब कहते हैं भैया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है ये भी, और यही आपका HCl क्या है, आपके आमाशय में यानी मानव के पेट में पाया जाता है। जो क्या होता है, पीएच मान कितना होता है इसका, लगभग 1 से 1.5 या 2 होता है। ठीक है, माने क्या है, हाईली एसिड होता है, ये बहुत प्रबल ये भी होता है। ठीक है, तो सबसे प्रबल HF है, फिर HCl है, तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, ये विद्युत अपघट्य भी होते हैं। प्रबल अम्ल क्या है, विद्युत अपघट्य भी होते हैं, कौन, प्रबल अम्ल। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास।
चलो तो यहां पे देख लीजिए आप, प्रबल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाए और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन दें, और ये क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य भी होते हैं, जैसे देखिए HF, HCl आदि। ओके, अब देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या है आपका? ये दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ये जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये जल में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? आंशिक रूप से टूटते हैं। जल में क्या होते हैं? आंशिक रूप से टूटते हैं, यानी आयनित होते हैं। ये क्या होते हैं? जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और क्या होते हैं? कम मात्रा में यानी कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। कम संख्या में H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, कम संख्या में H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने क्या पढ़ा प्रबल अम्ल में? आपने पढ़ा था प्रबल अम्ल में कि अभिक्रिया कैसी होती है? इनकी तीव्र अभिक्रिया होती है। इनकी अभिक्रिया कैसी होगी? धीमी गति से होगी। क्या होगी? धीमी दर से अभिक्रिया होती है। कैसी होती है अभिक्रिया? धीमी दर से होती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, HCOOH ये क्या है आपका? फार्मिक अम्ल। ये क्या है आपका? फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड क्या है? ये अगर आपके त्वचा पर अगर हल्का सा छू जाए या लग जाए तो कैसा होता है? चींटी की तरह कैसा था? चींटी की तरह चुनचुनाता है। अर्थात ये कहां मिलता है? ये फार्मिक अम्ल चींटियों में मिलता है। आजकल क्या हो रहा है? चींटियों को प्रभाजी आसवन के द्वारा फार्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। आपके खट्टे फलों में पाए जाने वाला सिट्रिक अम्ल, क्या? सिट्रिक अम्ल क्या है? विटामिन सी है ना। ठीक, और आपका जो आपका है टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाने वाला जो टार्टरिक अम्ल होता है ना, इमली में, मैलिक अम्ल सेब में, ये सब कैसे अम्ल होते हैं? ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? सभी दुर्बल अम्ल हैं। क्लियर? सभी क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। तो यहां पे हमारा अम्ल वाला जो है, अम्ल के बारे में हमने देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है हमने कहा? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे HCl, CH3COH, HNO3। अब ये क्या है? आपने देखा समीकरण। ये अब ये क्या है? जो सिद्धांत हुआ कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसने दिया? आर्हेनियस ने दिया। ये क्या है? यौगिक जल में विलेय है, मतलब जो यौगिक जल में विलेय होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। अब यहां पे देखिए, लेकिन क्या हुआ? 1923 में ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या दिया? प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत दिया। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत दिया। क्या दिया इसमें? जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन या प्रोटॉन दे सकते हैं। कैसे? जैसे देखो HCl प्लस H2O इक्वल टू क्या हुआ? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो अम्ल के गुण देख लेंगे हम लोग, कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं, धातु से क्रिया करने पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। कौन सी धातु से? सक्रिय धातु से। देखिए H2SO4 प्लस Mg इक्वल टू MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। यहां पे देखिए क्या करते हैं? मेथिल ऑरेंज को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षार की पहचान हेतु कौन होता है? लिटमस। अब लिटमस क्या है? लाइकेन से प्राप्त होता है और क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक है। ओके, और देखिए हल्दी भी क्या है? हल्दी भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग की जाती है। अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? लवण और जल तथा क्या? लवण और जल बनाएगा। जैसे देखिए, अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा ये, यानी सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? लवण CO2 और
जल बनाएगा। क्लियर। देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके। अब देखिए अम्ल होते कैसे हैं? अम्ल संक्षयकारी यानी क्षयकारी यानी संक्षारक होते हैं, अर्थात कपड़े, लकड़ी, पत्थर, धातु पर्यायते हैं, ये उन्हें नष्ट करते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सुचालक होते हैं? जो जलीय अम्लों के विलयन होते हैं, मतलब जलीय अम्लों के विलयन क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनका पीएच मान क्या होता है? 7 से हमेशा कम होता है। अगर 7 से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? अगर 7 से अधिक हुआ तो ये क्षार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये क्षार हो जाएंगे। अगर अम्ल के प्रकार देखा जाए तो अम्ल के प्रकार कैसे होते हैं? पहला होता है हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूरी तरह से टूट जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जैसे HCl, HBr, HCN। ठीक है, ओके। दूसरा क्या होता है? अब जो हाइड्रोजनी अम्ल क्या है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक। ऑक्सी अम्ल है, वे अम्ल हैं जो जल में आंशिक रूप से टूटते हैं और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। साथ ही जैसे H2SO4, HNO3, H2CO3 ये सब, और जो H2SO4 ऐसे क्या बोलते हैं हम? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं दुर्बल अम्ल। हो गया? प्रबल अम्ल हो गया ना? सॉरी, अच्छा, प्रबल अम्ल। अगर है प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल कौन से हैं? वे प्रबल अम्ल वे अम्ल है जो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल है जो विद्युत अपघट्य होते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने ऑक्सी एक मिनट, थोड़ा बैक जाएंगे। अम्ल के प्रकार, अच्छा सॉरी, हाइड्रोजनी अम्ल। तो हाइड्रोजनी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है लेकिन क्या ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता। ठीक है, तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक। अब ऑक्सी अम्ल क्या है? वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक, इन दोनों में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ओके, और आपका H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, अब जो H2SO4 से क्या बोलते हैं हम लोग? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूरी तरह से टूट जाते हैं और विद्युत अपघट्य होते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं? ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3। ये सभी क्या है? ये सभी आपके प्रबल अम्ल हैं। और अगर देखा जाए, अगर सबसे जो प्रबल अम्ल होता है कौन होता है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? तो देखा जाए तो HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बाद HCl, ये सब इनका क्रम आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भी प्रबल अम्ल हैं, लेकिन इनसे प्रबल कौन है? आपका खनिज अम्ल। मतलब जितने भी खनिज अम्ल हैं वो सभी क्या है? प्रबल होते हैं। उनके बाद आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, H2SO3 है। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। तो ये सब सारे अम्ल क्या है? प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। और जो आपका HCl है उसे क्या बोलते हैं? नमक का तेजाब कहते हैं। और जो आपका H2SO4 से क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। क्लियर? चलो दुर्बल अम्ल देखते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं और विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, यानी विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं? ये अधिक संख्या में आपका क्या? अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी जो अभिक्रिया दर क्या होती है? इनकी अभिक्रिया दर क्या होती है? धीमी होती है। इनकी जो दर होती है कैसी होती है? वो धीमी होती है। क्लियर? जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सभी क्या है? ये सभी दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं क्षार पे। अब किस पे आते हैं हम लोग? क्षार पे। क्षार यानी बेस। ठीक है, अब देखो बेस क्या है, बेस को देख लेते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम भस्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम भस्म कहते हैं। कहते हैं नहीं भस्म कर दूंगा, तो आप भस्म नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं। हम आपको आगे ले जाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको आपके एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। हमारा मोटिव ये है, हमको आपको भस्म नहीं करना है भैया। तो क्षार को क्या बोलते हैं? क्षार को भस्म कहते हैं। ठीक है, क्षार को क्या बोलते हैं? क्षार को भस्म कहते हैं। अब भस्म क्या है? भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? भस्म वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्या करते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए NaOH, ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है ये। अगर ये टूटेगा क्या होगा? Na प्लस OH माइनस। यहां देखिए क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोक्साइड आयन टूट रहा है ना, तो NH, ठीक है, NaOH इक्वल टू Na प्लस OH माइनस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? यहां भी आपके ब्रांस्टेड लोरी कूद जाएंगे, यहां भी आप क्या? ब्रांस्टेड लोरी आ जाएंगी। ठीक है, और वो क्या बोलेंगे कि क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब ये क्या बात हो गई? ठीक है, ठीक है, क्षार वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों से क्या? दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अब यहां पे हम देख लेंगे NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? इक्वल टू यहां पे देखिए NH4 प्लस धन OH माइनस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? NH4 प्लस धन OH माइनस। तो यहाँ पे क्या ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा कि क्षार वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जैसे NH3 प्लस H2O इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब क्षार क्या होते हैं? अधिकांश क्या होते हैं? अधिकांश क्षार जल में अविलेय होते हैं। अधिकांश क्षार जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। अधिकांश क्षार जल में अविलेय होते हैं। अधिकांश क्षार जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, अविलेय होते हैं। ठीक है, क्लियर? अविलेय होते हैं। क्लियर? चलो अब यहां पे देख लें, जैसे NaOH, KOH, NaOH, KOH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? क्षार हैं। ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। जबकि क्या
Fe2O3, Fe2O3, F2O, ये क्या है? ये देखो यहाँ पे जो NaOH है, KOH है, NH4OH है, क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी जल में अविलेय है। क्या है? ये जल में अविलेय है। ये जल में क्या होते हैं? ये जल में अविलेय हैं। लेकिन जो आपका Fe2O3 है, FeO है, और आपका CuOH का ट्वाइस, CuOH का ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? ये सभी जल में अविलेय है। ठीक है, सॉरी, ये जल में ये क्या है? ये जल में विलेय है। क्या है? जल में विलेय है। ओके, और ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये जल में अविलेय है। क्लियर? क्लियर? यहां पे क्या है? ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, यहां पे क्या है? फेरस ऑक्साइड, और ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये सभी क्या है? जल में अविलेय है। क्लियर? जल में क्या है? अविलेय है। तो यहां पे देखना है हमको, क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, या ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन, जो दूसरे क्या है? जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्षारकों के गुण पढ़ते हैं। क्या गुण पढ़ते हैं? किसके? क्षारकों के। क्लियर? क्षारकों के गुण पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गुण क्षारकों के। गुण क्या है क्षारकों के? अगर मैं गुण देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? इनका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है स्वाद? स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है? स्वाद कड़वा होता है। तो क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, क्या करते हैं? ये अम्लों से जब क्रिया करते हैं तो उदासीन विलयन बनाते हैं। अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं? हम लोग क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके उदासीन लवण जल बनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये अम्लों को भी उदासीन कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति भी उदासीन कर देते हैं। कौन? क्षार। क्या करते हैं? ये अम्लों की प्रकृति भी उदासीन कर देते हैं। छूट है? कैसे होते हैं? छूने पर चिकनाई युक्त लगते हैं। कैसे लगते हैं? चिकनाई युक्त। यार साबुन वबुन छूते हो ना, देखो साबुन का झाग कैसा चिकना नहीं होता है? साबुन का झाग तो कैसे होते हैं? ये चिकने होते हैं। ओके, और कुछ धातुओं से क्रिया करके, कुछ धातुओं से क्रिया करके कुछ धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। यानी लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं Zn प्लस 2NaOH, Zn प्लस 2NaOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2ZnO2 प्लस OH, क्या हो जाएगा? प्लस OH। ओके, Na2ZnO2, यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो हो गया। ठीक है, प्लस H2। ओके, अब देखो
अम्लों के विपरीत, अम्ल में आपने क्या पढ़ा था कि ये नीले लिटमस को, फिनोल्फ्थलीन को, मेथिल ऑरेंज को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, अब जो आपका फिनोल्फ्थलीन है, जो आपका फिनोल्फ्थलीन है क्या करेगा, ये फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी कर देगा। क्या करेगा अम्ल, अरे सॉरी क्षार गुलाबी कर देगा, यानी पिंक कर देगा। इसको नोट करिएगा, भूलिएगा मत। जो क्षार होते हैं क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं फिनोल्फ्थलीन को पीला कर देते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस को लाल कर देते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लिटमस को लाल कर देते हैं, क्लियर, लिटमस को लाल कर देते हैं और मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं।